अभी स्टार्ट करते हैं हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जिसका कुछ छूट गया हो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये देखो, आप ये टेबल याद कर लो। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये एक टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ये कैसे याद होगी, कुछ भी बना लेना। हम लोगों ने क्या बनाया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जस्ट याद करने के लिए है। ठीक है ना, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले करके याद कर सकते हैं। साइन का मतलब कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का मतलब कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का मतलब कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट का मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोसेक का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, टेन और कॉट एक दूसरे का रिवर्स होता है। रिवर्स होने का मतलब क्या है, टेन इंटू कॉट इक्वल टू 1। टेन और कॉट एक दूसरे का रिवर्स होता है, इसका मतलब क्या है, टेन इंटू कॉट इक्वल टू 1। ये दोनों रिवर्स है एक दूसरे के, इसका मतलब क्या है, कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1। ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर लूं कि ये परपेंडिकुलर क्या होता है, ए बी सी। अगर आपका एंगल यहाँ पे है, अगर आपका एंगल ऑन द लाइन BC है ना, इस पे एंगल बनाया है, तो ये बेस होगा, ये बेस होगा। ठीक, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये जो स्लांट लाइन है एक, ये कहलाती है हाइपोटेनियस। अगर आपने एंगल यहां बनाया, सपोज आपने एंगल यहां बनाया, दैट नेम इज 5। ठीक, तो इस एंगल के लिए ये बेस हो गया, AB विल बी द बेस फॉर एंगल 5। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, BC उसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए। ठीक, और ये हाइपोटेनियस, कोई चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल इसी में अगर आपसे बात करूं, साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हो आप, राइट। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, बेस है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन AC। ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया साइन फाई बताओ, साइन फाई, साइन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन फाई के लिए परपेंडिकुलर ये है, जहां पे एंगल बना होता है वो बेस होता है, तो ये बेस है इसका, परपेंडिकुलर ये है, तो इसके लिए क्या होगा, BC अपॉन AC। समझ में आया। अगर सपोज आपसे कह दिया सेक थीटा निकालो, आप एक दो निकाल के दिखा रहा हूं मैं, रिमेनिंग आपको करना है। सेक थीटा, थीटा के लिए ये थीटा है, तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है, AC, बेस कितना है, BC। ठीक, अगर आपसे कहा जाए सेक फाई, सेक फाई, सेक फाई कितना होगा भाई, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यहां से ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, AC अपॉन AB। ठीक, अगर सपोज आपसे पूछ लिया कॉट वाला, कॉट थीटा, कॉट थीटा कितना हो गया, अब कॉट देखो कितना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट के लिए ये थीटा एंगल है ना, तो इसके लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो गया, BC अपॉन AB। कॉट फाई, फाई के लिए जरा बात करो, फाई के लिए बेस क्या है, ये बेस है, इस पे बना है ना, सो AB अपॉन BC। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सब समझ में आ जाना चाहिए अभी तक। ठीक, रिमेनिंग 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यू कैन कैलकुलेट, मींस यू कैन फाइंड आउट cos थीटा। उसके बाद क्या था, cos थीटा हो गया, sec थीटा निकाल लिया आपने, tan थीटा निकाल सकते हो, cosec निकाल सकते हो, cot निकाल लिया। ठीक है, तो रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ये बहुत अच्छी तरह आपको समझ लेना।
कि जहां एंगल होता है वो बेस होता है। जो तिरछी वाली लाइन होगी वो हाइपोटेनियस कहलाएगी और जो बची हुई है वो परपेंडिकुलर है। ठीक, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए पूरी ट्रिगोनोमेट्री में। अभी थोड़ा सा वैल्यूज याद करने के लिए, वैल्यूज कैसे याद करते हैं लोग, देखो कुछ वैल्यू हम याद करेंगे, अदरवाइज इनफाइनाइट मानी वैल्यूज हैं, आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, 0 से लेके 30 डिग्री तक की पता नहीं इनफाइनाइट मानी वैल्यूज हैं, सो इतना याद नहीं करते हम लोग। हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज को ही याद करेंगे। कौन सी इंपॉर्टेंट रहेंगी वो बताता हूं मैं। उसके लिए क्या करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 degree. These values are very important, right, in trigonometry. So we will remember the value of all these: sin 0, sin 30, sin 45, 60 and 90. इसके लिए हमें क्या करना होता है कि 0 लिखो आप, 1 2 3 4। आपने क्या किया, 0 1 2 3 4 लिखा, उसके बाद क्या किया, 4 से सबको डिवाइड कर दिया, 4 से सबको डिवाइड कर दिया, फिर कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया 1। और सभी का स्क्वायर रूट ले लो, सभी का स्क्वायर रूट ले लो। ठीक, जैसे ही आपने स्क्वायर रूट लिया तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का 1, 4 का 2, 1 का 1, इसका रूट 2, इसका रूट 3, ऊपर का नहीं निकाल पाए हम तो रूट 3 रख दिया, नीचे का हो गया 2 और उसका कितना हो गया 1। ठीक है, ये हो गया जी। उसके बाद ये किसकी वैल्यू आई, साइन की, ये किसकी वैल्यू है, साइन की। ठीक, साइन की वैल्यू है मतलब साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू हाफ, साइन 45 इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इक्वल टू √3/2, साइन 90 इक्वल टू 1। ठीक, क्लियर। उसके बाद कॉस, कॉस के लिए क्या करो आप, रिवर्स में लिख दो, जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट बना दो, सेकंड लास्ट सेकंड बना दो, ये मिडिल वाला मिडिल रहने दो, सॉरी 1/2 1/2 और ये 0। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, cos की, मतलब cos 0 कितना होता है 1, cos 30 कितना होता है √3/2, cos 45 कितना होता है 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 इक्वल टू 0, ये वैल्यूज होती हैं। उसके बाद tan, tan के लिए आपने क्या पढ़ा था, tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो भाई, sin अपॉन cos, 0 अपॉन 1 0, 0 अपॉन 1 इज 0। उसके बाद 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √3/2 कितना होगा 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 कितना होगा 1, √3/2 अपॉन 1/2 कितना हो गया √3, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, साइन का आ गया, कॉस का आ गया, टेन का आ गया। अब आता है कॉट का। कॉट क्या होता है, अभी टेबल में देखा कि टेन का रिवर्स होता है। कॉट क्या होता है, टेन का रिवर्स, मतलब कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। तो मतलब इसको रिवर्स करना है सभी को, कॉट और टेन क्या होते हैं एक दूसरे के रिवर्स, तो इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स कैसे, ये 1/0 हो जाएगा मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक, ये कितना हो जाएगा √3, ये 1/√3, ये क्या था 1/0 था, तो क्या हो जाएगा 0/1, 0/1 विल बी 0। समझ में आया, मतलब कितना हो गया, cot 0 इज नॉट डिफाइंड, cot 30 इज √3, cot 45 इज 1, cot 60 इज 1/√3, cot 90 इज 0। ठीक, cot का आ गया। अभी किसका चाहिए हमें, sec का और cosec का। यहाँ पे चलेगा, चलो चलाते हैं sec का। sec क्या होता है, cos का उल्टा होता है, cos का रिवर्स,
तो ये 1/1 है, तो ये 1/1 ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा 2/√3। ये क्या हो जाएगा √2, है ना। ये रो का हम उल्टा कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 0/1 1/0 विल नॉट डिफाइंड। तो सेक की वैल्यू आ गई सारी, ठीक है ना। ये सभी सेक की वैल्यू आ गई। ठीक, अब किसके चाहिए आपको कॉसेक की। ठीक, कॉसेक के लिए मैं थोड़ा सा नीचे स्पेस कम है इसलिए मैं ऊपर आ गया। कॉसेक की, कॉसेक क्या होता है कि साइन वाले का रिवर्स होता है। कॉसेक इज द रिवर्स ऑफ साइन। तो 0/1 का रिवर्स क्या होगा 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड। 0/1 का रिवर्स क्या हो गया 1/0 नॉट डिफाइंड। ये कितना हो गया 1/2 का क्या हो जाएगा 2/1। ये हो जाएगा √2। ये कितना हो जाएगा 2/√3 और ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये कॉसेक का आ गया सभी। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारा का सारा आ गया है। ठीक, ठीक हो गया। एक मिनट थोड़ा सा रुको। हाँ भाई, ये टेबल्स आपको समझ में आ गई। इस टेबल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यू नीड टू रिमेम्बर ऑल दिस वैल्यूज। इफ आई हैव sin 45 यू से 1/√2 डायरेक्टली, sin 30 हाफ, cos 30 √3/2, cos 60 1/2। आपको ये याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। थोड़ा सा देखो आप, जो sin 30 का है वही cos 60 का है। जो sin 30 का है वही cos 60 का है। तो 30 और इधर 60 कितने हो गए 90 डिग्री हो गए। ठीक ना। अभी देखना जो 0 का है वो उधर 90 का होगा। ठीक, जो इधर 0 का है उधर 90 का। ये 45 वाला 45 का, ये जो 60 का है उधर किसका होगा 30 का होगा। ये थोड़ा सा अगर याद करने में आपको इजी मिल जाएगा। 90 वाला किसका होगा 0 का, मतलब एंगल का सम क्या हो रहा है 90 हो रहा है। तो सेम वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपको किधर भी काम आएगी, किधर भी। अभी देखो आप, क्वेश्चन लेता हूं। इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 35 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री and included side is √3 plus 1 centimeter, then find the area of triangle. Then find the area of triangle। ठीक है ना, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्या करें, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो आप, ये ट्रायंगल आया, कोई भी ट्रायंगल है भाई। एक एंगल कितना है 30 डिग्री, दूसरा कितना है 45 डिग्री, राइट। और एंड इंक्लूडेड साइड, इन दोनों एंगल से जो साइड घेरी है ये वाली, उसका कितना है √3 plus 1, √3 plus 1। ठीक है, तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन गिरा दी। चलो √3 plus 1 इधर लिख लेते हैं। ये पूरी लेंथ है इसकी, ये डी पॉइंट है, ये एच हाइट कह दिया मैंने। ये आपने परपेंडिकुलर गिराया है ना। हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सो आप इसमें देखें, इन ट्रायंगल ABD tan 30 इक्वल टू कितना होगा भाई 30 है तो परपेंडिकुलर, ये बेस होगा इसका AD अपॉन BD। AD कितना है H, BD का हमें पता नहीं। तो tan 30 कितना है 1/√3। आपको क्या याद होना चाहिए सब वैल्यूज। यू नीड टू रिमेम्बर ऑल दीज वैल्यूज। सो BD कितना आ गया H√3। BD कितना आ गया H√3। ठीक है ना, ये हमारी BD की वैल्यू आ गई। उसके बाद CD निकालते हैं। CD के लिए कौन सा ट्रायंगल करेंगे, इन ट्रायंगल ADC
एडीसी में लेंगे और tan ही यूज करें क्योंकि बेस लेना है मेरे को। क्यों लेना है? क्योंकि गिवन दे रहा है ना, सम दे रहा है, तो एक रिलेशन है, तो इसलिए मैं दोनों ट्रायंगल का बेस जरूर पकड़ रहा हूं। ठीक, इन ट्रायंगल एडीसी tan 45 परपेंडिकुलर कितना होगा AD, बेस कितना होगा DC, मतलब H अपॉन DC और CD, राइट। tan 45 कितना होता है? 1 होता है। tan 45 कितना होता है? 1, ठीक है ना। सो 1 इक्वल टू कितना होगा? H अपॉन CD, 1 इक्वल टू H अपॉन CD, ठीक है ना। सो यहां से CD कितना आ गया? CD इक्वल टू H, ये 1 मान लो, ये 2 मान लिया हम लोगों ने, 1 एंड 2, ठीक। अब 1 प्लस 2 क्या है? हमें पता है BD प्लस CD इक्वल टू BC, है ना, √3 प्लस 1 है। सो BD कितना है हमारा? H √3, CD कितना है? H इक्वल टू BC कितना है? √3 प्लस 1, इट इज गिवन। सो H कितना आ गया? √3 प्लस 1 कर देंगे तो √3 प्लस 1 इधर भी आ जाएगा ना, ये दोनों कैंसिल, तो H इक्वल टू 1, H इक्वल टू 1 आ गया। सो एक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था फॉर्मूला में? एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना बचपन में, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है इसका? √3 प्लस 1, हाइट कितनी आई? 1 यूनिट। सो एरिया आई √3 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर यूनिट, ये होगा एरिया, ठीक है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन थोड़ा डील करते हैं, कैसा है इसमें। देखो अब सब कुछ आ रहा है भाई, इसमें एंगल्स की वैल्यूज भी पूछ ली आपसे, ट्रायंगल वो भी यूज कर लिया ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी यूज कर लिया ना, और एक पुराना एरिया का फॉर्मूला भी यूज कर लिया है। सो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी लेता हूं नेक्स्ट क्या है भाई? A circle is inscribed in an equilateral triangle of side small a, then find the area of any square inscribed in this circle। क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड स्मॉल a, फाइंड द एरिया ऑफ एनी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चाएं कर लें। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, चलो बनाते हैं यहाँ पे पहले तो स्पेस कम पड़ेगा, रब कर दूंगा मैं। ठीक, ये देखो आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, ये कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया आपने, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, इसके अंदर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब हर एक साइड कितनी है? ए है, ये भी ए लेंथ की है, ये भी ए लेंथ और ये भी ए लेंथ। इसके अंदर क्या है? एक सर्कल है ऐसा, इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, उसका एरिया निकालना है। समझ में आया ना? इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, उसका एरिया कैलकुलेट करना है अपने को। सो ये सर्कल है तो सबको पता है, इंस्क्राइब्ड हो गया, तो इसके बारे में थोड़ा पता भी कर लें कि अगर 30 डिग्री होगा कि नहीं, 30 डिग्री ओ कर दे, 30 डिग्री होगा ही, ठीक ना, क्योंकि 60 डिग्री का एक एंगल होता है, तो सेंटर से जब आप मैच करेंगे 30 डिग्री है। 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये वाला कितना होगा? 90 डिग्री, ये ओ हो गया, ये पी हो गया, ठीक है। सो कैन यू कैलकुलेट ओपी?
ये बताओ ये कितना होगा, a/2 होगा, ये वाला कितना होगा, a/2, ये पूरा a है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया हमारा a/2। तो हमें OP कैलकुलेट करना है, OP, OP अपॉन PC कितना होगा, tan 30, सभी जानते हैं tan 30 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो OP कितना हो गया, a/2, tan 30 कितना हो गया, 1/√3। सो a/2√3 इज OP, a/2√3 कितना हो गया, OP हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, भाई tan 30 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोई लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो OP निकाल लिया हमने, ठीक। इसके अंदर एक स्क्वायर है, उसका एरिया निकालना है। इसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, ऐसा कोई होगा सुंदर सा, है ना। क्या नाम दे दो इसको, इसका नाम क्या देते हैं, IJKL, इसका नाम IJKL दे दिया। उसका एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर किसके अंदर है, सर्कल के अंदर है, ठीक है ना। तो स्क्वायर और सर्कल का सेंटर सेम होगा, स्क्वायर और सर्कल का सेंटर सेम होगा। तो एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, उस स्क्वायर की साइड चाहिए, उस स्क्वायर की क्या चाहिए, साइड। तो साइड के लिए बात करते हैं जरा, साइड के लिए थोड़ी बात करेंगे हम। ये देखो आप, ये कितना है, OI OP के इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। OI किसके इक्वल होगा, OI OP के इक्वल, रेडियस है। सो OP कितना था हमारा, OP कितना था, a/2√3, और ये ऐसे आया, ठीक है। ये सेंटर से कितने का एंगल होगा आपको पता है, 90 डिग्री का होगा, है ना। स्क्वायर्स के डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं अपने आप को कितने पे, 90 डिग्री पे, ठीक। सो ये भी रेडियस है, ये कितना हो गया, a/2√3, ठीक। इन ट्रायंगल नाउ, इन ट्रायंगल OIJ, इन ट्रायंगल OIJ क्या होगा, OIJ, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, एक बेस हो जाएगा, राइट। तो एक्चुअली मैं क्या लगाना चाह रहा हूँ, पाइथागोरस, 90 डिग्री बन गया ना सेंटर पे। सो पाइथागोरस, तो OIJ का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, OI का स्क्वायर प्लस OJ का स्क्वायर, मतलब a/2/√3 का स्क्वायर प्लस a/2√3 का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया, a² अपॉन, ये कितना होगा 12 प्लस a²/12, तो कितना हो गया 2a²/12 a²/6। ये क्या आया हमारा, IJ का स्क्वायर, है ना। सो IJ कितना आ गया, a/√6, a/√6, नेगेटिव तो लेंगे नहीं, ये IJ आया, मतलब क्या है, एक साइड है ये। तो एरिया कैसे निकालेंगे आप स्क्वायर का, स्क्वायर IJKL का एरिया कैसे निकालेंगे, साइड का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर दें, a/√6 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, a²/6 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया हो गया, ठीक है, a²/6 स्क्वायर यूनिट, ठीक। अब थोड़ा सा आइडेंटिटी के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हम क्या पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पहले से भी पढ़ा रखी हैं, आपने थोड़ी मोड़ी पढ़ी भी होंगी, थोड़ा सा उसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ, थोड़े लेवल के क्वेश्चंस
ऊपर ले जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। क्या क्या होती है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी? आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से 3 बन जाएंगे, यहां से 3 आइडेंटिटी बन जाएंगी। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट ना। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 से 3 बनती है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। तो क्या होता है? 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और क्या हो सकता है? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और कौन सी है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। एक ही हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक, ये भी हो जाएगा। सो आपको ये फर्स्ट वाली याद रखनी है, ये दोनों थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। क्या दिमाग में? कि साइन और कॉस में एक रिलेशन होता है, ऐसा tan और sec में एक रिलेशन होता है, cot और cosec में एक रिलेशन होता है, ठीक है। इन्हीं तीनों की हेल्प से सब आएगा, ठीक। सो हम कम से कम फॉर्मूले याद करने चाहेंगे, कम से कम फॉर्मूले याद करने चाहेंगे। आपको इसके प्रूफ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं मैं, ठीक है ना। ये एक दो लाइन के प्रूफ है, ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा डिस्कस हो जाएगा तो आपको भी लगेगा हाँ ये प्रकट नहीं हुआ। अपने पास मैथमेटिक्स में कुछ भी चीजें प्रकट नहीं होती है, ठीक, सबके प्रूफ है। डेफिनेशन के नहीं, डेफिनेशन के प्रूफ नहीं होंगे, डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं, वो होता है, माना जाता है। जैसे साइन को हमने क्या माना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये माना गया है। कॉस क्या माना? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ये देखो आप, एक ट्रायंगल बनाया मैंने, एक एंगल या थीटा रख लिया ए बी सी, ठीक। साइन थीटा कितना होगा? जल्दी से साइन थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि स्क्वायर था। cos थीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है? बी सी, ठीक है, और अपॉन ए सी। स्क्वायर क्यों आ रहे हैं? इसके लिए आ रहे हैं। एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान रखना। ऊपर क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ठीक। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होता है? ए सी स्क्वायर। क्यों? पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक। सो ए सी स्क्वायर कैंसिल होकर 1 आ गया। समझ में आ गया? ये आ गया आपका पहला प्रूफ, ठीक है। दूसरा करता हूँ, तीसरा आपको छोड़ दूंगा मैं। एक और बता देता हूँ, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर लेते हैं, 1 प्लस एलएचएस को ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 1 प्लस tan स्क्वायर, tan क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर है ना, ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर। तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है? sec थीटा। Hence proved. Third one, do yourself, ठीक। नेक्स्ट वाला, इसका इनकी हेल्प से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इन्हीं की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। प्रूव दैट, टू प्रूव लिख देता हूं मैं, 2 sin raised to 6x प्लस cos raised to 6x minus 3 sin raised to 4x प्लस
cos raised to 4x plus 1 equal to 0. We need to prove this. 2 sin raised to 6 plus cos raised to 6 minus 3 times sin raised to 4 plus cos raised to 4 plus 1 equal to 0. चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. इनकी वैल्यूज निकाल लेता हूँ, बाद में पुट कर दें, वो ज़्यादा इजी काम है. पहले हम निकालते हैं sin raised to 6 x plus cos raised to 6x. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं. तो कितना आता है ये देखते हैं. sin स्क्वायर x का क्यूब है प्लस cos स्क्वायर x का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब. आपके पास फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का? a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा? a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा. ठीक है ना. सो a की जगह देखो क्या है, साइन स्क्वायर, b की जगह क्या है, कॉस स्क्वायर. a की जगह साइन स्क्वायर एंड b की जगह कॉस स्क्वायर है. ठीक. सो कितना आ जाएगा ये? a प्लस b मतलब साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, a प्लस b हो गया, इनटू a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर. ठीक है ना. प्लस b स्क्वायर, सॉरी माइनस ए भी कर लेते हैं पहले, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये आ गया. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 इंटू, आप देखो ये साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? आप ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. है बात समझ में? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है. ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको यूज करूंगा मैं. सो अगेन देखो आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की जगह क्या है, साइन स्क्वायर, b की जगह क्या है, कॉस स्क्वायर. ठीक है ना. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है ना. और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी माइनस 2ab, 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स. और ये वाला जो बचा है इसको दोबारा लिख लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है. सो आप देखेंगे ये फिर से 1 हो गया. ठीक. तो क्या बचा? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. ये किसकी वैल्यू आ गई? इसकी. इतने की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? मैं लिख लेता हूं, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इतने की वैल्यू है. ठीक है. दूसरे की देखते हैं. साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 की कितनी आती है? एक्चुअल में साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 यही है ना. तो ये क्या आएगा? यहां तक का आएगा. ये जो है ये क्या है? साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 ही है. तो ये कितना हो गया यहाँ पे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया. समझ में आया ना. ये साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 ही तो था, ये उसी को तो खोला था आपने, तो दोबारा लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है. सो इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है. अब बस वहां से सॉल्व करते हैं. ठीक है. इन दोनों की वैल्यू हमने रख ली. सो अभी देखें आप, ये हो गया 2 टाइम्स 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या हो गया? 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1. ठीक. सो कितना हो गया? 2 प्लस 6, सॉरी माइनस होगा ना, माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1. ये देखो दोनों का है ना. 2 माइनस 3 कितना होता है? माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0. हेंस प्रूव. ठीक है. ये आपका हो गया प्रूफ. अगला प्रूफ करते हैं जरा.
आप लोग पेन चलाते रहना तभी मजा आएगा। नोटबुक पेन चलाते रहेंगे तो सही रहेगा आपको। नेक्स्ट क्या है, टू प्रूव 1/sec a-tan a-1/cos a इक्वल टू 1/cos a - 1/sec a प्लस tan a, ठीक है ना। तो इसको बहुत तरीके से लोगों ने प्रूव किया है। मैं इस वाले प्रूफ में पहले किसी और तरीके से बताया हो चुका हुआ है, लेकिन अब कुछ और तरीके से बताना चाह रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग। मॉडिफाई कैसे कर लेते हैं, और वी कैन प्रूव जस्ट आई एम शिफ्टिंग sec एंड tan इन द लेफ्ट साइड। तो क्या होगा, ये हो गया, और 1/sec a प्लस tan इक्वल टू कितना हो गया, 1/cos a प्लस 1/cos a, राइट। सो मतलब 2/cos a या 2sec a। सो वी कैन प्रूव 1/sec a minus tan a plus 1/sec a plus tan a equal to 2sec a, that is same। सो लेते हैं LHS क्या है, 1/sec a minus 1/tan a plus 1/sec a plus tan a, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कितना होता है, जल्दी जल्दी दिमाग लगाएं, sec a plus tan a plus sec a minus tan a अपॉन कितना होगा, sec स्क्वायर a minus tan स्क्वायर a। देखो आप कुछ गया कि नहीं, ये गए। sec a कितना होता है, 2sec a, और sec स्क्वायर a minus tan स्क्वायर a कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। अभी बताया था ना उधर 1 plus tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर, उस आइडेंटिटी से क्या हो गया, sec स्क्वायर minus tan स्क्वायर कितना हो गया, 1 इक्वल टू RHS। तो ये एक लाइन में प्रूफ फटाफट हो गया, ठीक है। अगला लेते हैं जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। If 3 sin theta plus 5 cos theta equal to 5, then show that 5 sin theta minus 3 cos theta equal to plus minus 3। ये आपको दिखाना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं, आप देखो कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है, जो cos का था वो sin का बन गया, जो sin का था वो cos का, और नेगेटिव साइन आ गया, राइट। सो ऐसे में हम लोग को क्या करना है, इसको हम k मान लेते हैं। लेट, ये क्वेश्चन नंबर 1, और हमने मान लिया 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू k, ठीक। k की वैल्यू अगर प्लस माइनस 3 आ गई तो हमने प्रूव कर दिया, k की वैल्यू अगर प्लस माइनस 3 आ गई तो हमने प्रूव कर दिया। तो ठीक है, 1 का स्क्वायर करता हूं और 2 का स्क्वायर करता हूं। जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या होगा, a प्लस b होल स्क्वायर कितना होगा, 3 sin थीटा का स्क्वायर प्लस 5 cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2 into 3 sin थीटा into 5 cos थीटा, ठीक है। ये लेफ्ट साइड आई, इधर से क्या आएगी, 5 sin थीटा का स्क्वायर प्लस 3 cos थीटा का स्क्वायर माइनस 2 into 5 sin थीटा into 3 cos थीटा, राइट। और राइट साइड क्या आएगी, 5 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। आप ये देखेंगे ये टर्म पूरी इससे गई, एक टर्म पूरी कैंसिल आउट होती है, ठीक है। यहां से 3 मतलब 3 का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, या क्या है 5 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यहां आ जाएगा। इन दोनों से cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकालते हैं तो क्या आएगा, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है ना। ये दोनों सेम है, बाहर कर लें, कितना होगा
3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बाहर ले लिया, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये हो गया 1। सो कितना हो गया? ये हो गया 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है आपका? 1 हो जाता है ना। तो थोड़ा सा रब करना पड़ेगा मेरे को। कितना हुआ? 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये दोनों का है तो के इक्वल टू प्लस माइनस 3, हेंस प्रूव, हेंस इट इज प्रूव। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेता हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिवाइज करना, समझना, एक एक स्टेप, इसमें जितना भी पहले का पढ़ा दिया वो सारे इसमें एग्जांपल्स के तौर पे अटैच होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 1.5 then sin थीटा tan थीटा sec थीटा क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, tan थीटा प्लस sec थीटा कितना? 1.5 है। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ sin थीटा, tan थीटा एंड sec थीटा। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे देखें आप, tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू कितना है? 1.5। और हमारे पास एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम अगर इसकी हेल्प से कोई tan निकाल पाए या sec निकाल पाए, सेपरेट tan और sec सेपरेट कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल पाए तो आप वो सभी निकाल पाएंगे। अभी तो कंबाइन में है, तो हमें क्या करना है कि इसको अलग देखना चाह रहा हूँ, अलग से निकालना चाह रहा हूँ कि tan निकल जाए या sec निकल जाए। ठीक है, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है? 1। तो कितना हो गया? sec थीटा माइनस tan थीटा, और कितना हो गया? sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, इक्वल टू 1 हो गया। ये कितना है? ये ऐसे लिख देंगे तो 5 3 5 2। ठीक है, सो tan थीटा प्लस sec थीटा कितना है? 3/2 sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू दिस इक्वल टू 1। सो sec थीटा माइनस tan थीटा कितना हो गया? 2/3। ठीक है ना, और आपके पास क्या था? sec थीटा प्लस tan थीटा कितना था? 3/2। तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करते हैं, ऐड दिस टू, सो हमें क्या मिलेगा? 2 sec थीटा मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 2 sec थीटा। 2 sec थीटा कितना मिल जाएगा आपके पास? 2/3 प्लस 3/2 कितना हो गया? 4 और 9 13/6, मतलब sec थीटा इक्वल टू 13/12। ये आ गया आपका sec थीटा। चलो एक आ गया। हमें क्या निकालना था? sin थीटा और tan थीटा। तो sec थीटा आ गया आपके पास। ठीक है, तो ट्रायंगल बना लो, सीधा सीधा काम करने का। एक ट्रायंगल, ये थीटा एंगल। ठीक है, sec क्या होता है? 13 हाइपोटेनियस हो गया, 12 बेस हो गया। तो ये कितना होगा? इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? भाई sec क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, है ना। तो हाइपोटेनियस 13 हो गया, बेस कितना हो गया? 12। तो पाइथागोरस से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ए बी सी। तो ए बी का जो स्क्वायर होगा कितना होगा? ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है ना, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर 169 हुआ क्या? हाँ 169। और ये कितना था? 144। कितना हो गया? 25, राइट। तो ये हो गया 5 का। ये कितना हो गया? 5। ठीक है ना, हमें क्या निकालना था? साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना आएगा? साइन थीटा कितना होगा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 5/13। tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। और वी कैन कैलकुलेट मैनी मोर, राइट, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वी कैन कैलकुलेट। ठीक है जी, अभी क्या थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है ना, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा अभी। आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक में से आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं और मैं भी आप लोगों को कुछ डीपीपी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना, ताकि आप लोग और ज्यादा क्वेश्चन करें इस पे। इसमें जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आप उतना ही ज्यादा सीखेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स, क्या होता है मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, कि एंगल को कैसे मेजर किया जाता है। जैसे कि आप डिस्टेंस को मेजर करते थे, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, ये सब होता है। वेट को कैसे मेजर करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ऐसे, है ना। ऐसे ही आप हर एक चीज को अलग अलग फोर्स को, जैसे आप न्यूटन में करते हैं मेजर, ठीक है, पास्कल, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं, तो सबके यूनिट्स होते हैं। इन द सेम मैनर्स एंगल्स को मेजर करने के लिए भी आपके पास यूनिट होते हैं। यूनिट क्या है, रेडियन है, डिग्री है, मिनट है, सेकंड है, ठीक है, ग्रेड्स है, ये सभी क्या है एंगल्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इसको स्केलिंग आपको समझा देता हूं मैं। 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट। ये मिनट का सिंबल है, जो डैश है वो मिनट का सिंबल है। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड। उसके बाद 1 जो डिग्री होता है 1/360th ऑफ अ रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, मतलब एक राउंड जो आपने मारा उसका 360 पार्ट करना है। एक राउंड के कितने पार्ट करना है, 360 पार्ट, 360 पार्ट। तो एक पार्ट जो सेंटर से एंगल बनाएगा वो 1 डिग्री कहलाता है, वो 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है रेडियन। रेडियन क्या होता है, इट हैज नो यूनिट, राइट, और इट इज डायमेंशनलेस। ठीक। सो थीटा इक्वल टू एंगल इक्वल टू एस बाई आर होता है। एस क्या है, आर क्या है, ये भी समझा देता हूं मैं। ये अगर आप सर्कल बनाते हैं, कोई आपने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया है ना, सो ये होता है सेंटर एंगल, दिस इज कॉल्ड थीटा। आर इज इट्स रेडियस, एस इज ये तिरछा वाला अंक, ये होता है एस। समझ में आया, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं, आपने पढ़ा होगा ना, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये आप पढ़ते हैं। इसमें जो होता है, जो थीटा होता है उसका यूनिट क्या होगा, आप बताएं, थीटा की यूनिट क्या होगी। थोड़ा सा मैं इंक फिल अप कर लेता था। हाँ, इसका क्या आएगा, थीटा का यूनिट क्या होगा, आप अगर बताना चाहेंगे सो देखें, एस क्या होगा, मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, आर भी क्या होगा, मीटर और सेंटीमीटर में होगा, है ना। सो ये यूनिट्स कैंसिल हो जाती हैं, यूनिट्स कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, तो थीटा जो होता है, थीटा इट्स यूनिट इज क्या होगी, नो यूनिट लिखा ना, मतलब ये क्या है, रेडियन है, रेडियन, इट इज रेडियन कर लो, इट इज इन रेडियन, इट इज इन रेडियन। जो थीटा होता है वो किसमें है, इस फॉर्मूले के लिए रेडियन में है। ठीक है ना, अगर ये रेडियन में नहीं होगा तो फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए पाई रेडियन, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री,
पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगर कोई आपको एंगल के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं मिले ना, इसका मतलब कि रेडियन में है। ठीक है, पाई बाई 6 रेडियन में कितने डिग्री हो गए? पाई बाई 6 रेडियन में कितने डिग्री हो गए? 30 डिग्री। पाई बाई 3 रेडियन में कितने डिग्री हो गए? 60 डिग्री। ठीक है ना, ये ऐसे होगा। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं जी, ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक, जिसके इन यूनिट्स को आपको याद रखना है। इन यूनिट्स को आपको याद रखना है कि 1 डिग्री में कितने मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड, 1 डिग्री किसको कहते हैं, रेडियन क्या होता है। ठीक है ना, इन सब में क्या क्या रिलेशन है, ये हमें याद रखना है। ठीक, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। हाँ, क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड इन रेडियन। इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। व्हेन पाई इक्वल टू 3.1415 अप्रोक्सीमेट दिया आपको। ठीक है, सो डिग्री को तो रेडियन में कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना, पहले इनको डिग्री तक तो लाओ। अभी देखो आप कैलकुलेशन जरा मैं देख के करता हूँ, आप लोग इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। पहले सेकंड वाले को 10 सेकंड, 10 सेकंड में कितने मिनट हो गए? 10 बाई 60 मिनट, है ना। 10 सेकंड में कितना हो गया? 10 बाई 60 मिनट। एक मिनट जरा, थोड़ा सा एक मैसेज क्लास है मेरी दूसरी भी, बस एक टॉपिक आपको करा देता हूँ, उसके बाद एक टॉपिक आपको करा देते हैं। टेन सेकंड में कितना हो गया? 10 बाई 60 मिनट्स, राइट। उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया? इसको डिग्री में कितना करेंगे? एक और 1 बाई 60 होगा ना, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो कितने मिनट में कितने डिग्री हो गए? एक और 60 से आप डिवाइड करते हैं, सो ये हो गया डिग्री में। समझ में आया? सो ये कितना हो गया, जरा हिसाब किताब लगा लो यार। ये 1/360 डिग्री होगा। ठीक है, अब आता है 20 मिनट। 20 मिनट, मिनट को डिग्री में करने के लिए क्या करते हैं? 60 से डिवाइड, मतलब 1/3 डिग्री। तो आपके पास कितने कितने डिग्री हो गए? 45 डिग्री पहले से था, ये 45 डिग्री, राइट। उसके बाद कितना हो गया? 20 मिनट, मतलब कितना हो गया? 1/3 डिग्री। उसके बाद 10 सेकंड का मतलब कितना होता है? 1/360 डिग्री। इसको जरा सा आप कैलकुलेट करें, सो इट विल बी 16321/360 डिग्री। कितना आएगा भाई? 16321/360 डिग्री। डिग्री को रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं? पाई रेडियन हमने क्या पढ़ा? 180 डिग्री। सो 1 रेडियन कितना हो गया? पाई अपॉन 180। तो पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 16321/360 इंटू पाई अपॉन 180। ये किस में हो जाएगा पूरा का पूरा? रेडियन में। पाई की वैल्यू आपको दे दी भाई, पाई कितना है? 3.1415 अप्रोक्सीमेट डाल देना, यू विल गेट आंसर अप्रोक्सीमेट 0.79 रेडियन। दिस यू विल गेट। समझ में आया? कैलकुलेटर चाहो तो आप इसको यूज कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं। फाइंड इन डिग्री ये सब क्या है? आपको स्केलिंग का है, ठीक है ना।
स्केलिंग का है कि हाँ इतने किलोमीटर में इतने मीटर होते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, सेम टू सेम है। फाइंड इन डिग्री, क्वेश्चन क्या है, फाइंड इन डिग्री द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर of circle diameter 50 centimeter by an arc of length 11 centimeter। ठीक है, तो क्या है आपके पास, ये सर्कल है ना, ऐसा कुछ, ये कितना है 25 सेंटीमीटर, ये शायद दिया है, ठीक है ना, क्योंकि डायमीटर 50 है तो रेडियस 25 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और आर कितना दिया है 11 सेंटीमीटर, ये वाला दिया है, ये एंगल आपका हो गया थीटा। सो थीटा इक्वल टू कितना होता है हमारा एस बाई आर, एस कितना है आर 11 बाई 25, ये आ गया किसमें रेडियन में, ये आ गया रेडियन में। हमें किसमें करना है इसको, डिग्री में, तो डिग्री में करने के लिए रेडियन को क्या करते हैं भाई 11/25 इंटू 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको आ गया डिग्री में। ठीक, 180/पाई कितना हो गया 180, ये अप्रोक्सीमेट 22/7 डिग्री। थोड़ा सा आप कैलकुलेट करेंगे, सो 25, ये आप कैलकुलेट कर लेना है जरा, 25 और 1/5 डिग्री आ जाता है। ठीक है, सो कितना हुआ इसमें 25 डिग्री हुआ, फिर 1/5 डिग्री हुआ, तो डिग्री को अगर मिनट में कर लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें 60 से मल्टीप्लाई, 60 से मल्टीप्लाई, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 12 मिनट। समझ में आया, ये कितना हो गया, ये थोड़ा दिख नहीं रहा, यहाँ पे इसी का आगे लिख देता हूं मैं, ये कितना हो जाएगा 25 डिग्री ये हो गए, और 1/5 मतलब 60 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 60 मिनट, तो ये हो गया 25 डिग्री 12 मिनट, ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक, इतने की थोड़ी प्रैक्टिस करना आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से, जो भी एक्सरसाइज आपको मिले नेक्स्ट हेडिंग हम लोग कल मिलेंगे। ठीक, उसमें थोड़ा सा आगे की बातें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा।